अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ्स परसवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक उसके बच्चों में नंबर 1.2 है उसका बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में सवाल नंबर 1 को समझा था डिटेल के साथ। आज बच्चों हम सवाल नंबर 2 समझेंगे और इसकी जो स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, इनको बच्चों हमने मुख्तसर करना जितना हो सकता है। इसमें बच्चों हम रूल यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट्स वाले। तो बच्चों रूल मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। अगर बच्चों हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दी हुई हो और उसकी बच्चों एक्सपोनेंट या जो पावर है, जो कुव्वत है, अगर वो बच्चों माइनस में आती है और अगर हम उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहें तो हम उस फ्रैक्शन को बच्चों रिवर्स करेंगे। तो वो जो पावर है ना बच्चों, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाती है। तो बच्चों हमने पहले पावर को किस फॉर्म में चेंज कर लिया, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर लिया। आगे बच्चों 16 को बच्चों अगर हम फैक्टराइज करें 2 8 16, 2 4 4 2 2 और 2 1, 1 2 3 4। तो जो 2 है ना बच्चों वो 4 टाइम आता है और ये जो पावर है ना 3/4 ये दोनों की है। तो बच्चों मैं साथ ही जो पावर है वो मैंने अलग लिख दी। 81 बच्चों जो 3 है ना, अगर हम इस ऐसे करेंगे तो 4 टाइम आएगा। तो 3/4 बच्चों मैंने अलग कर दी। ये 4 4 से कटा, 4 4 से कटा। तो बच्चों बाकी आंसर मिला 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। अगर हम दोनों को बच्चों सॉल्व करते हैं 2 पावर 3 का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बच्चों आ जाएगा 8 ओवर 27। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो उसने वैल्यू दी हुई है 3/4 बच्चों इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर बच्चों लिखी हुई है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब इसके डिफरेंट बच्चों मेथड्स हैं, आपको जो सबसे आसान तरीका है वो समझाया जाएगा। तो बच्चों पहले इसकी पावर कैसी है, माइनस की है। इसको पहले आप पॉजिटिव बन करें, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें। ये बच्चों बन जाएगा 4/3 और पावर क्या होगी बच्चों इसकी, पॉजिटिव होगी। डिवाइडेड का साइन वैसे ही है। अब 4 की पावर बच्चों 3, अगर हम 4 पावर 3 निकालते हैं, 4 को 3 टाइम करें मल्टीप्लाई तो 64 आंसर आता है। 64 ओवर ये 7 मल्टीप्लाई का निशान वैसे ही है। अगर बच्चों हम 9 की पावर 3 लेते हैं, ये बच्चों आ जाएगा 729 और 7 16/27 एज इट। अगर बच्चों हम इनका स्क्वायर अलग अलग करें तो 4 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 16, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9। अब ये जो डिवाइड था इसको बच्चों मैंने मल्टीप्लाई के निशान में बदल दिया है। ये जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, ये फ्रैक्शन ये जस्ट एक नंबर, ये नहीं, डिवाइड निशान इसका है ना कि अगली वाली का है। इसको बच्चों हम रिवर्स करने जा रहे हैं। तो 729/64 मल्टीप्लाई 16/27। अब बच्चों आगे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कटिंग करनी है। 16 1 16, 16 4 64, 4 1 4 और 4 4 16। तो अब नीचे बच्चों ऊपर बचा है 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 729 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो बच्चों आंसर जो मिला इसको हल करके वो बच्चों बन गया है 2916। नीचे बच्चों बचा है 9 को हमने 27 से करना है मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो आंसर बच्चों आ गया 243। इन दोनों नंबर्स को बच्चों आपस में करेंगे डिवाइड 2916 को। जब बच्चों हमने अपने आंसर पे डिवाइड किया, मतलब इस नंबर पे डिवाइड किया, तो हमें जवाब में कितना बच्चों मिल गया है 12 और यही मेरा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन को हल करने का इंतहाई आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आगे बच्चों हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानब और ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर आपके जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको मुकम्मल डिटेल में समझाए जाएं। आगे बच्चों इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट बच्चों लिखा हुआ है 0.027 पावर बच्चों इसकी है -1/3
अब पहले तो इसका बच्चों हम डेसिमल रिमूव करते हैं। तो डेसिमल रिमूव करने का मेथड ये होता है कि बच्चों जहाँ पे डेसिमल लगा होता है उसके हूबहू नीचे बच्चों हम लगाते हैं 1, और जितने नंबर्स राइट साइड पे लिखे होते हैं दाएं जानब होते हैं उतने बच्चों हम लगाते हैं ज़ीरोज़। तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया, ज़ीरो का काम भी ख़त्म। तो पावर बच्चों लिखी हुई है -1/3। तो इसको बच्चों अप डाउन करते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1000/27 पावर बच्चों आ गई सिंपल 1/3। तो 1000 को बच्चों अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 10 3 टाइम आता है, और पावर बच्चों कितनी है 1/3। 27 बच्चों क्या आएगा, 3 जो है बच्चों वो 3 टाइम आ जाएगा, पावर बच्चों है 1/3। 3 कटा 3 कटा, तो बच्चों जो आंसर बना वो बन गया 10/3। आगे बच्चों इसका जो हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है उसको बड़े ध्यान से समझना है। x पावर बच्चों लिखी हुई है 14, y पावर है 21, z बच्चों पावर लिखी हुई है 35 ओवर y पावर है बच्चों 14, z पावर है 7 और सारे के ऊपर है 7th रूट। तो बच्चों अब जब दो चीज़ें डिवाइड फॉर्म में होना, दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट नंबर्स पावर्स में कुछ लिखा हो, तो उसका रूल ये होता है कि पावर्स को ना जब शफल करते हैं ना, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, उनके जो साइन है वो बदलते हैं। अब देखें ना, ऊपर भी y है नीचे भी y है, पावर दोनों में से बड़ी 21 है। तो जो छोटी पावर है बच्चों उसको हमने बड़ी की तरफ लेके जाना है। तो ये जो 14 है ऊपर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, x पावर 14, y पावर 21 में से 14 गए, z में 35 में से 7 गए, और ये पावर बच्चों उसको लिख रहा हूँ मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, और उसको बच्चों हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो x पावर जो 14 है बच्चों, 7 उसकी अलग करते हैं, x पावर 14 होल पावर बच्चों 1/7। 21 में से 14 के तो 7 बचेगा, y पावर 7 और होल में है 1/7। 35 में जब बच्चों जब 7 निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, z पावर 28 और 7 में बच्चों है 1/7। तो 7 1 7 7 2 14, 7 7 से कटा, 7 4 28, x पावर 2, y वैसी है और z में पावर कितनी बच्चों आ गई है 4, और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बच्चों हम इसका नेक्स्ट जो है 5th पार्ट उसकी तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं उसने इस पार्ट में हमें कौन सा जो सवाल है वो दिया हुआ है। तो बच्चों 5वां पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर बच्चों है n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर है बच्चों 2n ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर में है बच्चों 2n प्लस का 3 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय पावर में बच्चों है n+1। तो बच्चों जो फैक्टर बनते हैं उनको हम फैक्टराइज करते हैं। तो जो 25 है बच्चों इसमें 5 2 टाइम आता है, तो इसको बच्चों लिखते हैं ये वाला 5 एज इट 5 पावर 2 होल पावर बच्चों है n+1 माइनस इसका बच्चों आ जाएगा 5 पावर 2 5 पावर 2n ओवर 5 एज इट, ये बच्चों पावर दोनों की प्लस हो रही है, तो हम बच्चों इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, बेस को बच्चों सेम रख के हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। इसको बच्चों फैक्टराइज किया तो 5 पावर 2 होल पावर में लिखा हुआ बच्चों n+1। अब ये 2 है ना, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5 एज इट 5 पावर 2n 5 पावर 2 5 पावर 2 एंड 5 पावर 2n बाकी ऐसे लिखी हैं। इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n 5 पावर 3, इसको भी ऐसे करेंगे 5 पावर 2n 5 पावर 2। तो ऊपर नीचे से 2n बच्चों कॉमन आ जाता है, 5 पावर 2n 5 पावर 2n ऊपर भी लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ है, ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, तो बाकी बचना क्या है 5 पावर 2n तो बच्चों आ गई कॉमन, तो यहाँ से इसने भी कटना है इसने भी कट जाना है। बाकी बचेगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 2, नीचे से बच्चों ये भी कट गया ये भी कट गया, तो कट के कॉमन में आ गया 5 पावर 2n, बाकी बचेगा 5
मल्टीप्लाई 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2, ये दोनों बच्चों कट गए हैं। 5 का जो स्क्वायर होता है बच्चों होता है 25, और 25 को जब बच्चों हम 5 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 125 माइनस 25 ओवर 5 का बच्चों जो क्यूब होता है 5 पावर 3 वो बच्चों होता है 125, उसको फिर करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो आंसर बच्चों आ गया 625 माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25, इनमें से किया माइनस तो ऊपर बच्चों आ जाएगा 100, नीचे बच्चों आ जाएगा 600, 0 कट के 0 से, तो आंसर बच्चों बन गया 1/6। इसको बच्चों हम इससे आगे जो फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास उसका 6 पार्ट है, उसको भी बच्चों हमने बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हल करना है। देखते हैं जी उसने बच्चों हमें छठे पार्ट में क्या कीमत दी हुई है। 16 के ऊपर बच्चों लिखा हुआ है x + 1 प्लस 20 एज इट, 4 के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों 2x, नीचे बच्चों लिखा हुआ है 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर x + 2। तो इनको बच्चों पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 16 को अगर बच्चों हम फैक्टराइज करें तो इसमें जो 2 पावर 4 आएगी, 2 2 = 4, 4 2 = 8 = 16, तो 2 पावर बच्चों आ गया 4, ऊपर बच्चों लिखा हुआ है x + 1 प्लस 20, 2 पावर 2 और ऊपर बच्चों लिखा हुआ है 2x, नीचे बच्चों देखें तो 2 पावर x - 3, 8 जो होता है ना 2 पावर 3 के बराबर होता है, 2 पावर 3 होल पावर बच्चों है x + 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जो 4 है बच्चों ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर 4x + 4, 20 मल्टीप्लाई 2 पावर 4x ओवर 2 पावर x - 3, 2 पावर 3x + 3 2 = 6। इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 पावर 4x 2 पावर 4 बच्चों अलग लिख दिया है, प्लस 20 2 पावर 4x वैसे का वैसे ही है। इनकी बच्चों बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में जमा करते हैं, तो जमा करके देखते हैं क्या बनता है बच्चों। 2 बेस को सेम लिखा, पावर्स को प्लस किया, x - 3 प्लस 3x प्लस का 6, ऊपर वाले में से बच्चों जो 2 पावर 4x है ना वो कॉमन ले लेते हैं, 2 पावर 4x कॉमन आ गया, यहाँ बच्चों बचेगा 2 पावर 4 प्लस 20, नीचे देखते हैं जो बचेगा ना 2 पावर बच्चों बन जाएगा x + 3x 4x प्लस 6 में से 3 गया तो बच्चों 3, तो इस पावर को प्लस हो रही है हम अलग अलग करते हैं, तोड़ देते हैं, 2 पावर 4x एज इट, 2 पावर बच्चों 4 को जब हम हल करते हैं ना 2 पावर 4 को, तो आंसर में आता है 16 प्लस का 20, नीचे अलग करेंगे तो 2 पावर 4x अलग, 2 पावर 3 अलग, ये 2x वाली पावर सेम है तो कट गई हैं। 20 में जब बच्चों हमने 6 को प्लस किया ये बच्चों बन गया 36 ओवर, तो 2 पावर 3 बच्चों कितना होता है 2 पावर 3, ये बच्चों होता है 8। अब 36 और 8 को बच्चों कट करते हैं तो आंसर में आ जाएगा, काट लेते हैं 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, फिर काटा, 2 9 18, 2 2 4, तो इसका बच्चों आंसर कितना बन गया है 9/2। इसको बच्चों हम इससे आगे जो फर्दर है ना वो सिंपल नहीं कर सकते। अब चलते हैं बच्चों अपने जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट है इस सवाल का, उसकी तरफ देखते हैं और उसमें जो उसने वैल्यू दी हुई है वो किस तरह की है वैल्यू। तो बच्चों पार्ट नंबर है 7, तो 64 पावर में बच्चों लिखा हुआ है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर बच्चों है -3/2। तो 64 को बच्चों पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 पावर 3 बनता है -2/3, 9 में बच्चों 3 है ना वो 2 टाइम आता है -3/2, 2 2 से कटा, 4 3 3 से कटा, तो 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय
3 पावर माइनस का 3। इसको डिवाइड फॉर्म लिखते हैं। लो जी, जब चेंज करेंगे तो ये बच्चों बनेगा 3 पावर 3 ओवर 4 पावर 2 मतलब 27 ओवर 16। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। आगे बच्चों इसका 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में लिखा हुआ है 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। इसमें बेसिस है, मैं तो पावर्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको बच्चों ऊपर ले जाते हैं। 3 पावर n माइनस n प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ये जो पावर्स दोनों है ना, n पॉजिटिव है, ऊपर जाके n माइनस हो गया, नीचे माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1। इसको भी ऐसे किया है। n से कटा तो 3 पावर 1, n से कटा तो 9 पावर 2, 3 पावर 1 3 होता है, 9 पावर 2 होता है 81। 81 को बच्चों हमने 3 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, तो 800 कितना बच्चों मिल गया है 243। तो यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। इससे फर्दर बच्चों हम इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं, इसका आखिरी पार्ट है मेरे ख्याल से जी, पार्ट नंबर है 9। तो 9 पार्ट में लिखा हुआ है 5 पावर n प्लस 3 6 मल्टीप्लाई 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n 4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। तो ये जो पावर इकट्ठी है इसको तोड़ देते हैं बच्चों। 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 1 लिखते नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n एज इट, 4 मल्टीप्लाई 5 पावर n भी एज इट। दोनों में बच्चों 5 पावर n लिखा हुआ है, इसे निकालते हैं कॉमन। 5 पावर जो n है कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा बच्चों 5 पावर 3 माइनस 6 बचा, और 7 बच गया बच्चों 5। यहाँ से भी कॉमन 5 पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ बच्चों बचेगा 9 माइनस का 4, 5n से कट गया। 5 की पावर जो 3 होती है बच्चों 125 के बराबर होती है। 125 माइनस 6 5 30, 9 में से 5 4 गया तो आ गया 5। इन्हें बच्चों किया माइनस तो आ गया 95 ओवर 5। 5 1s are 5, 4 कैरी, 5 9s are 45। तो यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने सवाल नंबर जो 2 है उसको समझा है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे मज़ीद। वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटे वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। अगर आपको समझ लगती हो तो कमेंट करना बच्चों मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।